हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त सतपाल गोदारा प्रस्तुत हूँ एक और एडिटोरियल के साथ। आज 3 जनवरी है और आज हम एक राष्ट्रीय मुद्दा लेने वाले हैं, जहां पूर्वोत्तर के अंदर से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। वहां भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा, जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप था, इस आउटफिट के साथ जो 35 साल से है, जो विद्रोही गतिविधियों में लगा हुआ था, अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था, वहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। 2009 से हमने शांति प्रोसेस शुरू की थी, तो उसके अंदर हमें सफलता मिली है और एक ट्राई पार्टी अकॉर्ड हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत उल्फा है जो अपने हथियार डाल रहा है और मुख्य धारा में शामिल होकर के शांति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो चलिए देखते हैं ये क्या सफलता मिली है और इससे संबंधित हमारे को क्या शब्दावली मिलने वाली है। तो ये आर्टिकल आपको है जो अपने द ओपिनियन और एडिटोरियल पे से लेते हैं, द हिंदू से, तो वहाँ से प्रमुख आर्टिकल को लेते हैं और विद इन 1 और 2 डेज आपको इसको दे दिया जाता है। सो वो के बात है, इसमें रीडिंग स्किल्स आते हैं और करंट इश्यूज आते हैं। तो आज का लिए हमने जो इश्यू सेलेक्ट किया है वो पूर्वोत्तर की, जो मैंने बताया वो अच्छी खबर आई, वहां से लिया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या वोकेब आने वाली। पहला शब्द मिल रहा है फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है गुट। ये कोई बहुत बड़ा गुट है, तो ये कोई बहुत बड़ा जन समूह है, इसके अंदर एक छोटा गुट और है, तो ये इस मुख्य समूह से अलग विचारधारा और अलग राय रखता है, इसका मत अलग होता है, तो ये इसके उद्देश्य भी अलग होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फैक्शन कहेंगे। तो एक ग्रुप के अंदर ही ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप, उसे फैक्शन बोलते हैं, गुट। तो गुटबाजी कहते हैं अपने, गुट। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ए लार्जर वन, एक बड़े समूह के अंदर एक छोटा ग्रुप होता है, whose members have some different aims, जिसके सदस्यों के कुछ अलग उद्देश्य होते हैं, and beliefs, और उनके विश्वास भी कुछ अलग होते हैं, to those of the larger group, जो बड़े समूह के लोग होते हैं उनसे हट करके इनके विश्वास होते हैं। सो ब्लॉक कह सकते हैं, कैंप कह सकते हैं और ग्रुप कह सकते हैं। एंटोनिम क्या हो गया, यूनिटी और होल, एकता और संपूर्ण में समग्रता। So it is about the only thing that the two warring factions are likely to agree on. तो इसकी बड़ी एक बात, it is about only one thing, ये एक ही बात के बारे में है कि दो वारिंग, जो दो झगड़ते हुए गुट हैं, वो एक मत हो जाए। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला है इंसर्जेंसी। तो इंसर्जेंसी है, नाउन है, इसका मतलब होता है रिवोल्ट, विद्रोह, विप्लव या बगावत करना। तो बगावत या विप्लव शब्द आपने कई बार सुना होगा, हिस्ट्री में बहुत पढ़ा हुआ है। सो रिबेलियन या अपराइजिंग, 1857 रिवोल्ट, रिबेलियन, अपराइजिंग। काउंटर रिबेलियन और काउंटर इंसर्जेंसी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। यू आर नो लॉन्गर फाइटिंग एन इंसर्जेंसी, अब आप बिल्कुल है जो विद्रोह नहीं कर रहे हैं, बगावत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी अगला शब्द देखते हैं, होस्टाइल। होस्टाइल है दुश्मनी की भावना रखना, प्रतिकूल भाव रखना, हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग। वर्ब है इसमें। सिनोनिम्स एंटागोनिस्टिक और एग्रेसिव, बड़े ही आक्रामक और कट्टर होना, फ्रेंडली और माइल्ड, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। दे वर एंटरिंग होस्टाइल टेरिटरी, टेरिटरी होता है एरिया, तो वे है जो दुश्मन क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, वो होस्टाइल एरिया के अंदर जो प्रवेश कर रहे थे। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। तो ठीक है, अब अपने नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, कंप्रोमाइज, ट्रीटी या पैक्ट। दो देशों के बीच में जो समझौता होता है, या एक देश के दूसरे किसी विद्रोही गुट के साथ समझौता है, दैट इज अकॉर्ड। एन एग्रीमेंट और स्पेशली बिटवीन कंट्रीज, पैक्ट या ट्रीटी इसे अपने कह सकते हैं। सो डिसएग्री होना या कॉन्ट्रास्ट होना, विरोधाभास होना, ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, विरोधाभास। तो विरोधाभास एंटोनिम हो गया। विद वन अकॉर्ड, एक समझौते के तहत, द डेलीगेट्स वॉकड आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, सब एक राय से समझौता करके है, जो पूरा डेलीगेट्स है, जो मंडल है, वो पूरा प्रतिनिधि मंडल है, कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर गया, बाहर चला गया। चलिए जी आज का नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज सिवानिस्ट। सिवानिस्ट नाउन है
कॉमप्रस्त या अंधराष्ट्रवादी। अब इसमें देखो दो तरह के शब्द है। कॉमप्रस्त जो सिर्फ अपनी कौम के बारे में ही सोचता हो, बाइगॉट हो, कट्टर हो, खासतौर से पुरुषों के लिए, जैसे अपने कहते हैं मेल शिवानिस्ट, तो वो कहता है पुरुष प्रधान, वो कहता है पावर है वो पुरुषों के पास होनी चाहिए, महिलाओं को शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। या कट्टर राष्ट्रवाद है, उसके लिए शिवानिस्ट का प्रयोग किया जाता है। समवन हु बिलीव्स दैट और बिहेव्स एज इफ विमेन आर नेचुरली लेस इंपॉर्टेंट, नेग्लिजेंट और एबल देन मेन। तो एक व्यक्ति वो विश्वास करे, ऐसा बिलीफ रखे, ऐसा विश्वास करे कि महिलाएं कमजोर होती है, कम बुद्धिमान होती है और पुरुषों के मुकाबले ऐसा है, तो उसे हम जो मेल शिवानिस्ट कहते हैं। सो बाइगॉट कट्टर या मेल शिवानिस्ट या एंटी फेमिनिस्ट जो महिला विरोधी हो, या उसे मेल शिवानिस्ट कहते हैं, या कट्टर या अंधराष्ट्रवादी बाइगॉट के अर्थ में हो गया। टॉलरेंट सहिष्णु, ब्रॉड माइंडेड या ओपन माइंडेड हो, जो सभी के लिए समान सोचता हो, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। दे आर अनएजुकेटेड, वे अशिक्षित शिवानिस्ट हैं, कट्टर हैं। हु थिंक मेन रूल इन सोसाइटी, तो वो ऐसे महिला विरोधी लोग अशिक्षित होते हैं जो ये सोचते हैं कि पुरुषों को ही समाज में शासन करना चाहिए। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। अगला वाक्य देखते हैं अपने अपने आगे हैं अपने इसमें आर्टिकल में। एंड गेम, यहां से लेकर के सरेंडर तक आप एक बार इसको पूरा पढ़ लें। इसका है जो शुरू से लास्ट तक पढ़ लिया आपने, इसका पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट से देख लें। अब अगला स्लाइड देखें आप, इसकी कंप्लीट रीडिंग लगाएं बाय 2011 से लेकर के देयर कैंप्स तक, और उसके बाद में ये तीसरी स्लाइड है, इसको भी आप पूरा देखें। और अब इसके बाद में आप लास्ट स्लाइड को देख लें। तो इसके बाद में है जो अपना ये दी एंड पर आ रहा है। तो ठीक है, ये तीनों स्लाइड आप चारों स्लाइड अच्छी तरह से देख ले। अब अपने क्या करते हैं, इसको पूरा पढ़ते हैं। तो ठीक है, एंड गेम, अब खेल अंत हो गया है। ऑन द ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बिटवीन द प्रो-टॉक्स फैक्शन of the ULFA, United Liberation Front of Assam, Union Government and the Assam Government। अब देखो यहाँ तीन पक्षीय समझौता हुआ है। ट्राई पार्टी का मतलब हो गया त्रिपक्षीय। कितने पक्षीय? त्रिपक्षीय है, जिसमें तीन पक्ष हैं। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, और तीसरा है असम सरकार। इन तीनों में एक समझौता हुआ है। द ट्राई पार्टी एग्रीमेंट प्रोवाइड्स an honorable exit to the cadres of much weakened उल्फा। अब बहुत ज्यादा वीक हो गया, कमजोर हो गया उल्फा, तो उसके जो कैडर हैं, जो सैनिक हैं, उनको एक सम्मानजनक है जो एग्जिट ये दे रहा है, बाहर निकलने का रास्ता दे रहा है कि इस लड़ाई झगड़े से बाहर आए। ये त्रिपक्षीय समझौता ये सम्मान उनको देता है। द साइनिंग ऑफ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, इस त्रिपक्षीय समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए हैं इन न्यू दिल्ली बिटवीन द प्रो-टॉक्स फैक्शन ऑफ उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। उल्फा और ये जो प्रो-टॉक गुट है उल्फा का, तो द यूनियन गवर्नमेंट एंड द असम स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, असम राज्य और उल्फा के साथ ये त्रिपक्षीय जो समझौता हुआ है, मार्क्स दी एंड ऑफ ए प्रोसेस दैट बिगिन इन 2009, ये उस प्रक्रिया का अंत करता है जो प्रक्रिया 2009 में शुरू हुई थी। नियरली 15 ईयर्स एगो, लगभग 15 साल पहले, द चेयरमैन ऑफ उल्फा अरविंदा राजखोवा, 15 साल पहले उल्फा के जो चेयरमैन थे, मुखिया थे, अरविंदा राजखोवा, हु वेंट ऑन टू बिकम द फेस ऑफ द प्रो-टॉक्स फैक्शन। तो ये जो प्रो-टॉक्स फैक्शन है, चर्चा करने का पक्षधर था इसका, उसने ये जो वो चेहरा बन गया था, सबसे आगे आया था अरविंद राजखोवा। वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इवन एज अदर की लीडर्स ऑफ द इंसर्जेंट आउटफिट सरेंडर्ड, यद्यपि उसके दूसरे जो विद्रोही नेता थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। बाय 2011 तक, फॉलोइंग ए यूनिलेटरल सीज फायर, यूनिलेटरल एक पक्षीय है, सीज फायर युद्ध विराम हुआ बाय द ग्रुप इस द्वारा। सो द उल्फा's प्रो-टॉक्स फैक्शन हैड ऑलरेडी साइंड ए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। तो उल्फा का जो प्रो-टॉक्स गुट था उसने पहले ही एक है जो इंसर्जेंट जो ग्रुप था उसने ऑपरेशन यानी सैन्य ऑपरेशन, लड़ाई झगड़ा, युद्ध करना, सेना पे हमले करना बंद कर दिया था, उसको सस्पेंड कर दिया था। एग्रीमेंट विद सेवरल कैडर्स स्टेइंग पुट एट स्पेशल कैंप्स कॉल्ड नवी निर्माण केंद्र। तो उसके बहुत सारे साथी थे, वो नवी निर्माण केंद्रों में रुके, जो कि एक तरह से सुधार गृह थे।
पुटिंग एन एंड टू द देन 32-year-old इंसर्जेंसी। और तब ये 32 वर्ष पहले की जो इंसर्जेंसी थी, विद्रोह था, उसको खत्म कर रहा था ये समझौता। ए मच डिलेड टास्क प्रोसेस फाइनली कंक्लूडेड लास्ट वीक। और बहुत प्रतीक्षित वार्ता है वो प्रक्रिया पिछले सप्ताह निष्कर्ष पर पहुंची, रिजल्टिंग इन द करंट ट्राईपार्टी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, जो कि इस उसका परिणाम ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इनेबलिंग दैट फैक्शंस कैडर्स टू एग्री टू सरेंडर आर्म्स एंड वेकेट देयर कैंप्स। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो फैक्शंस, जो विद्रोही गुट है, वो आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो गए और वे अपने जो सैन्य कैंप खाली करने को भी एग्री हो गए हैं, क्योंकि उनकी स्थिति लगातार बहुत ही कमजोर से कमजोर होती जा रही थी। ओके, सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द आउटफिट, अब इस उल्फा ग्रुप का जो मुखिया था वो है परेश बरुआ, हैड ओपोज द डायलॉग प्रोसेस इन 2009। इसने 2009 में इस डायलॉग प्रोसेस है, बातचीत की प्रक्रिया है, इसका विरोध किया। इंसिस्टिंग दैट द सोवरेनिटी इशू, की जो संप्रभुता का जो मुद्दा है, सोवरेनिटी होता है संप्रभुता, बी द पार्ट ऑफ इट, कि ये उसकी वार्ता में भाग होना चाहिए, यानी वो है जो अपना संप्रभु राज्य बनाना चाहते थे असम को। एंड सिंस देन हिज फैक्शन, तब से उसका जो गुट है द उल्फा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हैज रिमेन्ड हॉस्टाइल टू द पीस प्रोसेस। अब ये हॉस्टाइल रहा, विरोधी प्रतिकूल भाव रखता था शांति प्रक्रिया के खिलाफ। सो उल्फा इंडिपेंडेंट इज नाउ ए मच वीकेंड आउटफिट, अब ये बहुत ही कमजोर पड़ गया विद्रोही गुट रहा है, आउटफिट रहा है। विद बरुआ बिलीव टू बी इन द नॉर्थ ईस्ट म्यांमार, ऐसा कहा जाता है कि बरुआ है वो उत्तरी पूर्वी म्यांमार में कहीं है। द उल्फा हैज लॉन्ग लॉस्ट इट्स पोटेंसी एज एन इंसर्जेंट फोर्स फ्रॉम इट्स हेडेज इन द 1990s। उल्फा ने है जो अपनी ताकत है, पोटेंसी है, एक विद्रोही गुट के रूप में वो खो दी है तब से, जब ये 1990 के अंदर हेडेज में मोस्ट पॉपुलर हुआ करता था। हेडेज का मतलब होता है पॉपुलर, हेडेज यानी पॉपुलर, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पे, चरम पे था 1990 के अंदर। व्हेन इट मैनेज टू फार्म द डिसकंटेंट दैट परसिस्ट इन द रूरल असम, तब इसने है जो ग्रामीण असम क्षेत्र में है जो अपनी डिसकंटेंट असंतुष्टि है वो जाहिर की थी। इवन आफ्टर द असम अकॉर्ड ऑफ 1985, 1985 के असम समझौता के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र में ये पॉपुलर रहा था। सिंस देन, तभी से ही द ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉस्ट पॉपुलर सपोर्ट, अब ये संगठन है अपना जो पॉपुलर सपोर्ट है, समर्थन है, वो खोता जा रहा है, स्पेशली अमंग सेक्शंस ऑफ असम पीजेंट्री, असम के किसानों के बीच में, ड्यू टू इट्स वायलेंट क्योंकि इसने जो हिंसक जो टैक्टिक रणनीति अपनाई उसके कारण। टारगेटिंग सिविलियंस, खासतौर से उसमें नागरिकों को टारगेट किया था, सच एज माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी मजदूर है उनको, एंड द पुअर, और गरीबों को। रिलाइंग ऑन एक्सटॉर्शन, उनका उत्पीड़न करने पर ही निर्भर था। बिसाइड्स एस्पाउजिंग ए फ्लाउड शिवानिस्ट आइडियोलॉजी, और एक पुरुष प्रधान कट्टर है जो विचारधारा का इसने पक्ष लिया। दैट मिसकंस्ट्रक्टेड द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, जिसने भारतीय इस पूर्वोत्तर राज्य की है जो प्रकृति को ही है जो मिसकंस्ट्रक्ट किया। विच यील्डेड इन डिमिनिशिंग द रिटर्न्स, और उसका रिजल्ट ये रहा कि इसके परिणाम इसके पक्ष में नहीं रहे और ये लोकप्रियता होता गया। और अब अच्छी खबर ये आई है कि एक शांति समझौता हो गया है और उल्फा ने हथियार डाल दिए हैं पूरी तरह से, और पूर्वोत्तर के अंदर शांति का रास्ता खुलता ही जा रहा है। हाँ, ये ठीक हो रहा है तो इसके लिए दूसरा मोर्चा है जो इन्हें कुकी मोजो के बीच में, जो मणिपुर के अंदर कुछ इंसर्जेंट ग्रुप है वो हो गए, तो इसके पीछे कुछ विदेशी ताकतें भी लगी हुई है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये भारत सरकार, असम सरकार की बहुत बड़ी सफलता है कि उन्होंने पूर्वोत्तर के अंदर एक बहुत पुराने समय से चली आ रही समस्या को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाया है। आपको क्या लगता है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको फिर से याद दिला देता हूं, अपने एसएससी सीजीएल के बैचेस चल रहे हैं और आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो अपने स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, तो आपका स्वागत है। अपनी सफलता को परखने के लिए हमारे साप्ताहिक टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पहली प्राथमिकता है।
तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें। मिलते हैं कल एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।